हेलो दोस्तों। क्या आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे कि फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको देना होगा 30% तक का चार्ज यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों, फोन पे और गूगल पे की जो है नई अपडेट आ जाएगी 1 जनवरी 2021 में। और नई अपडेट आने के बाद जो है दोस्तों, आपको वहां पर भी 5 से लेकर के 30% तक का जो है चार्ज देखने को मिल सकता है अगर आप इन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की कुछ खबरें जो हैं पिछले दिनों आपने अपने सोशल मीडिया और साथ ही साथ न्यूज़ में भी लगातार देखी होगी। आपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप प्रोफाइल्स के ऊपर लगातार जो है फॉरवर्ड्स इस तरीके के देखे होंगे जिसमें आपको ये कहा जा रहा होगा कि जो है अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं एक महीने में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में, तो आपको जो है फोन पे और गूगल पे जैसी एप्लीकेशंस के ऊपर जो है 5 से लेकर के 30% तक का जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या है इन खबरों की सच्चाई? क्या ये खबरें बिल्कुल सच है? और इनमें और क्या आपको इन खबरों को मानना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम यही बिल्कुल एकदम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और एकदम काम का वीडियो है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं आपको एकदम पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये जो खबरें हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखी है, पिछले एक महीने में जो आपने अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें देखी है, उनमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए बिना देर किए दोस्तों, करते हैं वीडियो को हम लोग शुरू। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 5 नवंबर को जो है एनपीसीआई ने एक अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी। एनपीसीआई जो है दोस्तों, वो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन की है। तो 5 नवंबर को एनपीसीआई ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा कि अब से जो है जितने भी टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक महीने में होते हैं भारत में, उनका जो है सिर्फ उन टोटल ट्रांजैक्शंस का जो है वो सिर्फ 30% जो है वो एक ही आप यूपीआई ऐप के थ्रू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक महीने में 200 करोड़ के अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं यूपीआई के, 200 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं यूपीआई के, तो जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि है गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन जो है इन टोटल ट्रांजैक्शंस का सिर्फ 30% ही अपने प्लेटफॉर्म से करवा सकती है। यानी कि मान लीजिए अगर जनवरी महीने में 200 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर भारत में होते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म यानी कि जो है फोन पे जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ इसका 30% यानी कि सिर्फ 60 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो है वो फोन पे के थ्रू हो सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ न्यूज थी दोस्तों। ये न्यूज आने के बाद जो है मार्केट में जो है एक तरह से अफवाहों का जो है एकदम से आग सी लग गई, और फेक न्यूज जो है वो हर हर प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो हमारे न्यूज आउटलेट्स हैं और भी जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर इस तरीके की खबरें आने लगी कि जो है यूजर्स को है अब 30% जो है इसके लिए जो है चार्जेस देने होंगे। जबकि असलियत ये थी कि जो जितना भी टोटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो हमारी एनपीसीआई है उसने जो है, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स, इनके ऊपर एक लिमिट लगाई थी कि अब जो है एक जो कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो सिर्फ टोटल ट्रांजेक्शन एक महीने में जितने हो रहे हैं उनका 30% ही करवा सकते हैं। दोस्तों, ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जो है एनपीसीआई जो है वो नहीं चाहता कि यूपीआई मार्केट में जो है एक तरीके का एकाधिकार साबित हो जाए किसी भी एक सिंगल एप्लीकेशन का। और साथ ही साथ जो है वो नए जो यूपीआई प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं जैसे कि जियो, और उन्हें बढ़ावा देना चाहता है कि उन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो है यूजर्स जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन करें। आपको बताते चले दोस्तों कि पिछले साल यानी कि नवंबर के अंदर जो है 2.2 बिलियन ट्रांजैक्शन हमारे हुए थे। यूपीआई टोटल ट्रांजैक्शन जो है नवंबर महीने में 2.2 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। तो इसमें जो है गूगल पे और फोन पे के थ्रू जो है 82% ट्रांजैक्शन हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अकेले जो है हमारे गूगल पे प्लेटफॉर्म के थ्रू अराउंड 960 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। और अगर हम फोन पे की बात करें तो यहाँ पर जो है 860 मिलियन ट्रांजैक्शन जो है फोन पे के थ्रू हुए थे। यानी कि ये खाली दो प्लेटफॉर्म जो ही है वो भारत में यूपीआई के मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो एनपीसीआई ऐसा नहीं चाहता है कि सिर्फ कोई लिमिटेड जो है एक या दो प्लेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर यूपीआई ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल करे। इसीलिए जो है ये थर्ड पार्टी प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर एक ट्रांजेक्शन लिमिट जो है एनपीसीआई जो है एनपीसीआई ने लगा दी थी। तो इसे इस तरीके से कुछ इंटरप्रेट किया गया कि यूजर्स को जो है 30% जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे। अब चलिए दोस्तों, कर लेते हैं हम फोन पे की बात। कि फोन पे भी साथ में सोशल मीडिया में ऐसा भी कहा गया कि जनवरी में जो है फोन पे में आपको एक नई अपडेट देखने को मिलेगी। और नई अपडेट आने के बाद जो है दोस्तों, आपको नई अपडेट के बाद जो है आपको 5 से लेकर के 30% तक के ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ सकते हैं, 100 रुपीज से ऊपर के अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू। तो जो है दोस्तों, ये खबर
खबर भी पूरी तरीके से फेक है। जो फोन पे के सीईओ हैं उन्होंने खुद इसे कंफर्म किया ट्विटर हैंडल के ऊपर। जब एनपीसीआई ने 5 नवंबर को अपना ये प्रेस रिलीज जारी किया था, तो उसके बाद जो है फोन पे के सीईओ जो हैं उन्होंने खुद इसे कंफर्म किया। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। तो निगम निगम ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हमें एनपीसीआई का जो ये प्रेस रिलीज है वो हमें मिल चुका है, और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए जो है फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, ना तो उनके कस्टमर्स को, ना ही जो उनके मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनको किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो 30% की मार्केट शेयर की, मार्केट कैपिंग की जो ये बात की जा रही है ट्रांजेक्शन की, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स यानी कि फोन पे के ऊपर जो है 2023 तक लागू नहीं होती है। यानी कि 2 साल का जो है दोस्तों समय दिया गया है फोन पे और गूगल पे दोनों को ही, कि वो जो है ये जो अभी नई 30% तक की जो ट्रांजैक्शन कैपिंग की लिमिट आई है वो इसको अडॉप्ट करें धीरे धीरे। तो आपके 2023 तक के लिए अभी इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फोन पे के ऊपर जो है वो आप आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और आपको वहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि लोगों ने कहा कि फोन पे की नई अपडेट आ जाएगी, और अपडेट के बाद जो है दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आज 2 जनवरी है, तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या आपको सही में ट्रांजेक्शन चार्जेस देने होंगे। तो चलिए मैं अब हमारी फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि अपडेट के बाद क्या हमें ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ रहे हैं यूपीआई से अगर हम पेमेंट करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम फोन पे एप्लीकेशन में आ चुके हैं, और हमें जैसा कि कहा जा रहा था कि फोन पे की हमें अपडेट मिलेगी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जी हाँ, फोन पे की बिल्कुल अपडेट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों हम इसे अपडेट कर लेते हैं एक बार एप्लीकेशन को, और देखते हैं कि क्या हमें इसके बाद जो है चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। तो हम चलते हैं प्ले स्टोर में सीधा। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों हम अपनी फोन पे एप्लीकेशन को है यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है अब अपडेट हो चुकी है। चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और एक यूपीआई ट्रांजेक्शन करके देखते हैं 100 रुपीज का, और देखते हैं कि क्या हमें कोई एडिशनल चार्जेस देने होंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपने किसी एक कॉन्टेक्ट को पेमेंट कर लेते हैं यूपीआई के थ्रू, और अब हम 100 रुपीज यहाँ से सेंड करके देखते हैं। तो है दोस्तों ये मैंने जो है पेमेंट कर लिया है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर की जो है हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, हमारे 100 रुपीज सक्सेसफुली ट्रांसफर हुए हैं, और अब यहाँ पर कोई एडिशनल चार्जेस नहीं दिखा रहा है। और अब इस ट्रांजेक्शन की हम एक बार डिटेल्स भी देख लेते हैं। व्यू डिटेल्स में हम गए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कोई एडिशनल चार्जेस हमें नहीं दिखाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब एक बार ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी हम चेक कर लेते हैं जाकर के कि क्या हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में सिर्फ 100 रुपीज ही आ रहे हैं, कोई भी हमें जो है यहाँ पर एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों जो भी लोग ये कह रहे थे कि अपडेट के बाद जो है फोन पे के अपडेट के बाद भी जो है सोशल मीडिया पर जैसी न्यूज थी कि उसके बाद आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे हर 100 रुपीज के ट्रांजेक्शन के ऊपर या उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो दोस्तों ये खबर भी बिल्कुल ही फेक थी। इसके साथ साथ ही दोस्तों जो भारत सरकार का जो ऑफिशियल हैंडल है पीआईबी फैक्ट चेक, उसने भी इस न्यूज को जो है वेरीफाई किया था कि क्या 30% तक के यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्जेस देने होंगे। एनपीसीआई को उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया था, तो एनपीसीआई ने उसके जवाब में साफ साफ ये लिखा था ट्विटर के ऊपर कि आपको कोई भी जो है ये जो हमने सर्कुलर जारी हमने किया था 5 नवंबर को, उसका यूपीआई ट्रांजेक्शन चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ रेगुलेट करने के लिए किया गया था थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स यानी कि फोन पे और गूगल पे को, क्योंकि ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है भारत में अभी लगभग लगभग 80 से 90% जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन को अभी कवर कर रही है। दोस्तों अगर हम फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन और पेटीएम को मिला दें तो 96% तक के जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन भारत में इन 4 थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू ही होते हैं। तो जो एनपीसीआई है उसने ये गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि सिर्फ इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मार्केट सभी के लिए ओपन रहे। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए जो है 30% कैपिंग लगा दी गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के अलावा आप साथ साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपको एक नए ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।